तक की कहानी अब उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हुआ है और हर खामोशी के पीछे एक खौफनाक सच। आर्यावर्धन पर होने वाला कातिलाना हमला सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश की परछाइयां अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। हमले के बाद जब आर्यावर्धन जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा था, तब एक शख्स खामोशी से सच के करीब पहुंच रहा था। झेंडे। झेंडे ने हर कदम, हर फोन कॉल, हर छुपी हुई मुलाकात को जोड़ा और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंच गया कि आर्यावर्धन पर हमला करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। ये सच झेंडे के लिए किसी जलजले से कम नहीं था, क्योंकि मीरा वही थी जो सबके सामने हमदर्दी का लिबास पहने बैठी थी, मगर अंदर ही अंदर नफरत की आग में जल रही थी। मगर कहानी यही नहीं रुकती। झेंडे को एक और खौफनाक हकीकत भी मालूम हो जाती है कि डॉक्टर मोहित, जो जाहिर में शर्मा जी का मसीहा बनकर आया था, असल में मीरा के साथ मिला हुआ है। मीरा ने बहुत चालाकी से डॉक्टर मोहित के सामने अनु की तस्वीर एक मजलूम, गरीब और बेसहारा लड़की के तौर पर पेश की, ये कहकर कि अनु बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मासूम है और बहुत गरीब भी। अगर तुम वाकई अच्छे इंसान हो तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। और धीरे धीरे डॉक्टर मोहित इस खेल का हिस्सा बनता चला गया, बिना ये समझे कि वो किसी और के हाथों का मोहरा बन चुका है। उधर शर्मा जी डॉक्टर मोहित की शराफत और इलाज से इतना मुतासिर हो चुके होते हैं कि वो ये फैसला कर लेते हैं कि अब वो अपनी बेटी अनु की शादी डॉक्टर मोहित से ही करवाना चाहते हैं। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये फैसला किसी और ने पहले ही लिख दिया है। अनु, जो दिल ही दिल में आज भी आर्यावर्धन से मोहब्बत करती है, इस फैसले के सामने बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, मगर जुबान पर एक लफ्ज़ भी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि सच बोलना मतलब एक और तूफान खड़ा कर देना। इसी बीच सिमरन, जो अनु की सबसे करीबी दोस्त है, एक और जंग लड़ रही होती है। उसके दिल में डॉक्टर मोहित के लिए सच्ची मोहब्बत पैदा हो चुकी है, ऐसी मोहब्बत जो शोर नहीं मचाती, जो बस खामोशी में पलती रहती है। सिमरन ना ये बात अनु को बता सकती है, ना मीरा को, बस ये चाहती है कि कभी तो डॉक्टर मोहित खुद उसके दिल की धड़कन समझ जाए, उसकी खामोश नज़रों को पढ़ ले। लेकिन वक्त उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। उधर मीरा, जिसे आर्यावर्धन के जिंदा बच जाने की खबर मिल चुकी होती है, अंदर ही अंदर कांप उठती है, मगर चेहरे पर वही झूठी मुस्कुराहट, वही दिखावे की हमदर्दी। अब उसकी जिद और भी खतरनाक हो चुकी है। वो चाहती है कि किसी भी हाल में अनु की शादी डॉक्टर मोहित से हो जाए, ताकि अनु और आर्यावर्धन के दरमियान आखिरी दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद हो जाए। मीरा खामोशी से घर के माहौल में जहर घोल रही होती है, बातों में आग लगा रही होती है, फैसलों को अपने हक में मोड़ रही होती है। झेंडे, जो सच जान चुका है, अब एक खामोश जंग की तैयारी कर रहा होता है। वो जानता है कि अगर सच जल्दी सामने ले आया तो मीरा एक और हमला करवा सकती है, और अगर देर हो गई तो एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहानी और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है जब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। शर्मा जी और अनु के दरमियान सख्त बहस, आंसुओं से भरे सवाल, सिमरन की खामोश चीखें, मीरा के जहरीले मशवरे और डॉक्टर मोहित की उलझन कि वो वाकई किसी की मदद कर रहा है या किसी की जाल में फंस चुका है। और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जो सब कुछ हिलाकर रख देता है, जब झेंडे आर्यावर्धन के सामने वो सच रख देता है जिसे सुनकर आर्यावर्धन के जख्मों से ज़्यादा उसका दिल टूट जाता है। ये हमला मीरा ने करवाया था और डॉक्टर मोहित भी इस साजिश का हिस्सा है। आर्यावर्धन की आंखों में गुस्सा, दर्द और मोहब्बत एक साथ उभर आती है। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है और उसके होंठों से सिर्फ एक ही जुमला निकलता है, अब ये शादी नहीं होगी। मगर सवाल ये है, क्या आर्यावर्धन वक्त पर पहुंच पाएगा? क्या झेंडे सच सबके सामने ला सकेगा, या मीरा एक बार फिर बाजी पलट देगी? आने वाला एपिसोड सिर्फ एक क्लिफ हैंगर नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो हर रिश्ते को राख में बदल सकता है, क्योंकि अब मोहब्बत और साजिश आमने सामने खड़ी हैं। आगे जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो हुआ वो आपसे मिस ना हो।